ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर BRC clinic@home के एक्सपर्ट्स, डाइटिशियन या क्लिनिशियंस के लिए है। एक खास मैसेज। आज से 200 साल, 300 साल, 400 साल पहले की अगर बात करें, आपने इतिहास की किताब में पढ़ा है जब डिस्क्रिमिनेशन कई तरह के होते थे, असमानताएं होती थी, भेदभाव होते थे कि इस कुएं से सिर्फ इस जाति के लोग पानी पी सकते हैं, उस मंदिर में सिर्फ इस जाति के लोग जा सकते हैं या ये नहीं जा सकते। इस तरह के भेदभाव चलते रहते थे जिससे समाज को नुकसान होता था। और इस तरह के भेदभाव आज भी गांव-गांव में कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। और समाज को अगर हमें सुधारना है, समाज सुधरेगा तभी हमारी कंडीशंस बदलेंगी और सुधरेंगी। तो हमें इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज करना होगा, इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना होगा और सच लोगों तक पहुंचाना होगा, इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। यहां हम बात कर रहे हैं आजकल के जो चिकित्सा क्षेत्र में जिस तरह की डिस्क्रिमिनेशन है उस पर बात कर रहे हैं। यहां मैं बात कर रहा हूं स्टेथोस्कोप की। आपने देखा ही होगा, ये जो एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं वो ये गले में लटका के घूमते रहते हैं, इंस्टाग्राम की रील बनाते हैं तो भी स्टेथोस्कोप हाथ में लेके घूमते हैं और हर जगह वो स्टेथोस्कोप के साथ ही दिखाई देते हैं। टीवी इंटरव्यू में भी स्टेथोस्कोप को लटकाए हुए नजर आते हैं। और जो पब्लिक परसेप्शन है उनके दिमाग में भी घुस गया है कि स्टेथोस्कोप तो भाई है तो बहुत बड़ा डॉक्टर है, और ऐसा कुछ माहौल बना दिया गया है कि ये स्टेथोस्कोप यूज करने का जो अथॉरिटी है वो सिर्फ एक एलोपैथी डॉक्टर के लिए ही है। जबकि सच्चाई ये है कि एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, अगर आप देखें तो एक पाइप है जो कि आपको आपके हार्ट के साउंड को, लंग्स के साउंड को, एब्डोमेन के साउंड को आपके कान तक पहुंचा रहा है। ऐसा कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसा आपको पता है कि घर घर में ग्लूकोमीटर होता है, थर्मोमीटर होता है, ऑक्सीमीटर होता है, बीपी मॉनिटर होता है। ये छोटे छोटे चीजें हैं जो घर में होती हैं, कोई भी यूज करता है, कर सकता है और करता ही है। ठीक उसी तरह से ये एक छोटा सा टूल है, लेकिन इस टूल को थोड़ा भेदभाव के तहत अलग कर दिया गया है कि ये टूल कौन यूज कर सकता है, और इसका पब्लिक परसेप्शन, पब्लिक के दिमाग में स्टेथोस्कोप का जो एक इज्जत है वो भी काफी ज्यादा है। तो ये जबकि सच्चाई है कि ये कोई भी यूज कर सकता है, जिसको ये यूज करना आता है वो यूज कर सकता है। इन द पास्ट आपने देखा कि बहुत सारे तरह के जो भ्रांतियां जो पब्लिक में पहले थी वो अब कम होती जा रही हैं। आपने और हमने मिलके बहुत कोशिश करने के बाद काफी सारे बदलाव अपने आसपास आपने देखा होगा। एक टाइम था जब लोगों को लगता था कि डायबिटीज अगर हो गई तो जिंदगी भर डायबिटीज के साथ ही जीना होगा। फॉर दैट मैटर हर बीमारी के लिए वो यही सोचते थे। ये सोचते थे कि जो डाइट है वो तो उसका काम सिर्फ प्रिवेंशन में है, अगर कोई बीमार पड़ जाए, बीमार हो ही जाए तो डाइट का कोई रोल नहीं है। अब ये सब चीज बदल गई है। अब लोगों को पता है कि डाइट से ठीक होता है और बीमारी पूरी तरह ठीक हो सकती है। ये आपने करके दिखाया, ये हम सब ने मिलकर करके दिखाया। पिछले 2 सालों में जब से डॉक्टर BRC clinic@home खुले, चाहे आपने अपने घर के ड्राइंग रूम में ही खुला हो, तब से लोगों के परसेप्शन में एक और बदलाव आया है। कुछ साल पहले तक दिमाग में था कि जितनी बड़ी बिल्डिंग होगी हॉस्पिटल की उतना अच्छा इलाज होगा, लेकिन अब लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि बिल्डिंग बड़ी का मतलब खर्चा बढ़ा और हालत भी बद से बदतर और खतरा भी बढ़ा। तो ये परसेप्शन चेंज आपने और हमने मिलकर किया। 2 साल पहले याद कीजिए हमारे एक्सपर्ट्स, जब आप में से कई एक्सपर्ट्स को हमने DT डाइटिशियन का सर्टिफिकेट दिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ साइंसेज के द्वारा, वियतनाम के द्वारा, और उसके बाद से आपके नाम के आगे DT जुड़ गया। DT जैसे DR डॉक्टर लिखते हैं वैसे DT, क्योंकि पब्लिक का जो परसेप्शन है उस चीज को समझते हुए कि पब्लिक देखना चाहती है कि नाम के आगे डॉक्टर लिखा है क्या, नाम के आगे डाइटिशियन लिखा है क्या, बंदे के पास स्कोप है या नहीं है। तो ये सारी चीजों से उसका फेथ आपकी ओर बढ़ता है। तो पब्लिक के परसेप्शन को अंडरस्टैंड करते हुए कुछ चीजों को हमें बदलते रहना चाहिए, कुछ चीजों को हमें इम्प्रोवाइज करना चाहिए, कुछ चीजों को हमें अपग्रेड करना चाहिए, करने की जरूरत है। मुझे याद आ रहा है जब पहला हिम्स खोला था आज से 4 साल पहले, तब हॉस्पिटल में वो सारे सामान भी हमने भर दिए थे जिनकी हमें कोई आवश्यकता नहीं थी। हर तरह के स्कैन की मशीन, DTP स्कैन मशीन जो कि 2-2 करोड़ के आते हैं या आते थे, फाइब्रो स्कैन मशीन, ताकि पेशेंट आके देखे कि ये सारा कुछ है। साथ ही साथ हम ये भी बताते थे कि इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे या करना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे पास है दिखाने के लिए, जैसे कोई म्यूजियम में होता है, ताकि लोगों को ये परसेप्शन में लगे कि भाई इनके पास है, तो उनके परसेप्शन में है कि ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। और लेकिन साथ साथ उनको दिमाग में ये डालना भी जरूरी था, जो कि हम अभी तक कर रहे हैं, कि ये जो जिस तरह की ये मशीन्स हैं, चाहे वो पेट स्कैन के लिए हो, चाहे वो DTP स्कैन के लिए हो, ये सारे मिसलीडिंग तो है ही बल्कि जानलेवा है। अब पब्लिक का परसेप्शन चेंज होता जा रहा है
और पब्लिक बायोप्सी को मना कर रही है, मेमोग्राम को मना कर रही है, समझती जा रही है। ठीक उसी प्रकार स्टेथोस्कोप के लिए भी एक बड़ी इज्जत पब्लिक के परसेप्शन में है। तो क्यों ना इसको सीख ही लिया जाए, इसको समझ ही लिया जाए। इसको समझ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये एक रबर ट्यूब है और इसका इस्तेमाल उतना नहीं है जितना कि पब्लिक के दिमाग में भ्रम पैदा किया है पिछले 200 सालों में जब से इसका आविष्कार हुआ है। तो भ्रम सालों साल चलता है, डेकेड्स चलता है, सेंचुरीज चलता है, लेकिन हम जैसे आप जैसे लोग आते हैं फिर सालों साल के भ्रम को कभी ना कभी तोड़ने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से गैलीलियो ने 1633 में एक भ्रम तोड़ा था दुनिया के लिए कि अर्थ सूरज के चारों तरफ घूमता है, ना कि अदर वे राउंड। खैर उनको इस चीज का भुगतान भी करना पड़ा, उन्हें हाउस अरेस्ट रहना पड़ा जिंदगी के आखिरी पल तक, लगभग 10 साल, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। लेकिन फिर भी चेंज लाने के लिए हमें और आपको और हम जैसे लोगों को खड़े होते रहना पड़ेगा। तो फिलहाल आपको एक एजुकेशन लेने की आवश्यकता है कि ये स्टेथोस्कोप का ज्ञान, असली ज्ञान लेने की आवश्यकता है, वो ज्ञान जो मेडिकल स्कूल की किताबों में भी नहीं है। जहां पर उनकी पढ़ाई खत्म होती है वहीं से आपकी और हमारी पढ़ाई शुरू होती है। तो इसका एक खास कोर्स का नाम है क्लिनिकल लिमिटेशन एंड सेंसिटिविटी ऑफ स्टेथोस्कोप। ये कोर्स यानी कि CLASS क्लास, ये क्लास 1 जून से शुरू हो रही है। ये 1 महीने का ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स है। इसकी फीस 4000 रुपए है। लेकिन आपके लिए पहले बैच के लिए, याद रखिए क्लिनिशियंस के लिए ही और पहले बैच के लिए ही ये कोर्स का फीस सिर्फ आपके लिए 4000 की जगह 1000 रखा है। इस कोर्स में साथ में मेरी किताब मिलेगी। किताब है स्टेथोस्कोप इज इट मोर एक्यूरेट देन ए कॉइन टॉस। ये किताब का जो रेट है वो 1500 रुपए का, लेकिन आपको इस 1000 रुपए के कोर्स में ही कोर्स भी मिलेगा। ये किताब कॉन्वोकेशन में जब आप आएंगे, 23 जुलाई को कॉन्वोकेशन होगा, तो वियतनाम के डेलीगेट्स का हाथों आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, वो किताब मिलेगी और आपको ये नॉलेज मिलेगा। और उसके बाद से ये आप अपने क्लिनिक में ये उसको अपने डेस्क पे रख दीजिए, ताकि जब एक कोई पेशेंट आएगा, हमने जैसे अपने हॉस्पिटल में बड़े बड़े इक्विपमेंट रखे थे, तो उसका फेथ आ जाएगा, भाई इसके यहाँ स्टेथोस्कोप रखा है तो इसको बहुत सारी जानकारी है। ये पब्लिक परसेप्शन है। जबकि अगर सही मायने में अगर जानकारी सबको हो जाए अच्छी तरह से, तो ये भी पता चल जाएगा इसका उपयोग ना के बराबर है। मैं भी इसको रेयरली यूज करता हूँ। विदेश जाता हूँ तो कभी वहां पे बीपी मॉनिटर मैनुअल वाला होता है तब यूज कर लिया, या छोटे छोटे बच्चे जो बोल नहीं पाते, बिल्कुल छोटे, उनकी स्किन भी पतली होती है, उनका हार्ट साउंड, लंग साउंड बड़े क्लियरली आता है, तो जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते वहां थोड़ा बहुत कहीं इस्तेमाल है तो है। उसके अलावा इसका इस्तेमाल नहीं है। ये आपको समझ में आएगा इस 1 महीने के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो इस 1 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम पहले बैच का आप हिस्सा जरूर बनिए। यह आपके करियर के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होगा। और मैंने तो ये देखा कि पब्लिक की परसेप्शन को समझना जरूरी है। चाहे अगर वो चाहती है कि आपके नाम के आगे कुछ लिखा जाए तो वो उनका फेथ बढ़ जाएगा, तो लेट इट बी देयर, ऐसा कुछ कर लेते हैं। अगर वो चाहती है कि आपके डेस्क पे स्टेथोस्कोप रखा रहेगा तो लेकिन रखा तब रहेगा जब आपको इसका ज्ञान होगा, सही ज्ञान होगा, जब इसका इस्तेमाल आपको एक्चुअली आता होगा। अब जब ये कोर्स करेंगे तो आपको ये स्टेथोस्कोप खरीदना भी है। ये स्टेथोस्कोप 300 रुपए का भी आता है, 3000 रुपए का भी आता है और 15 से 30,000 रुपए वाला भी आता है। ये तीनों तरह के स्टेथोस्कोप मेरे पास में है। तो सारे ऑनलाइन खरीदेंगे तो दिखने में एक जैसे ही लगभग आपको मिलेंगे। तो कहीं कंफ्यूज होकर आप कोई खराब स्टेथोस्कोप ले लेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको कुछ सुनाई ना दे और आपको लगेगा कि भाई कुछ समझ नहीं आ रहा। जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये 300 रुपए का या 200 रुपए का स्टेथोस्कोप है, ये एल्युमिनियम का है। तो ये पहचान है कि एल्युमिनियम वाला जो चेस्ट पीस है ये नहीं लेना है, और ये हल्का भी है कंपैरेटिवली। और ये जो चेस्ट पीस है ये स्टील का है, ये थोड़ा भारी भी है, तो इसमें जो ट्रांसमिशन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ साउंड है वो अच्छा आता है। दूसरी पहचान है, आप देखेंगे जो हल्का वाला होगा इसका जो पाइप है ये पतला होगा, इसका पाइप थोड़ा मोटा होगा, तो ये दूसरी पहचान है। तीसरी पहचान आप देखेंगे ये ज्यादा सॉलिड है इन कंपैरिजन टू दिस। ये दिखने में पहली बार में आपको सब एक जैसे लगेंगे, तो कहीं आप कोई गलत प्रोडक्ट ना ले लें। इस स्टेथोस्कोप को लेने की आवश्यकता नहीं है, ये तो डिजिटल वाला है, इसकी आपको जरूरत नहीं है। एज ए ट्रेनर अगर मुझे आपको सिखाना है तो मुझे जरूरत है, क्योंकि इसके माध्यम से हार्ट साउंड को रिकॉर्ड करके आपको दिखाना, उसके ग्राफ को दिखाना, तब इसकी जरूरत है, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है इसकी कीमत 2 से 3000 के रूप बीच में होगी, लेकिन आप मेरे वेबसाइट से अगर खरीदेंगे तो इसकी कीमत सिर्फ 1000 रुपए है। तो ये अगर आपके पास ऑलरेडी स्टेथोस्कोप है तो और वो ठीक से काम करता है, ठीक से सुनाई देता है, तो वो ठीक है, नहीं तो खरीदना ही है तो आप मेरे वेबसाइट से ये खरीद सकते हैं बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द कोर्स।
और इस कोर्स में डिस्काउंट पाने के लिए जो क्लिनिशियन के लिए है, तो आपका कूपन कोड स्क्रीन पे आप देख ही रहे हैं, ये आपका कूपन कोड है। और जब आप मेरे वेबसाइट में अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से लॉगिन करेंगे और यही वाला कूपन कोड आप डालेंगे, तो 4,000 रुपये से की जगह आपकी फीस सिर्फ 1,000 हो जाएगी। और लेकिन ये 1 जून से शुरू हो रहा है, उससे पहले ही ये वैलिड है, उसके बाद अगले बैच के लिए वैलिड बिल्कुल भी नहीं है। तो खैर, मैं उम्मीद करता हूं आप में से सारे के सारे क्लिनिशियन इस पहले बैच में मुझे मिलेंगे। तो मिलते हैं ऑन 1 जून इन द क्लास।